नमस्कार। यूपी में नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 32 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज हाजिर हूं यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम को लेकर चर्चा पे। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का अभी तक जो है फॉर्म भरा जा चुका है। जून में इसका फॉर्म जो है भर दिया गया था। अब जो है अभ्यर्थियों को इंतजार है एग्जाम डेट की। लगातार अभ्यर्थी जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम शासन स्तर पर ग्रुप सी की जो वैकेंसीज आती हैं उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप यूपी ट्रिपल एससी पेट क्वालिफाइड हो। ना केवल क्वालिफाइड बल्कि अच्छे स्कोर अगर होंगे तो आगे भी जो बाकी तमाम भर्तियां हैं उसके लिए काफी आप एलिजिबल हो जाते हैं मेंस लिखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस भर्ती को लेकर चर्चा। आखिर कब तक इसका जो है अनुमानित है कि एग्जाम डेट्स आ सकता है। आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में अलग अलग ग्रुप सी पदों के लिए एक योग्यता परीक्षा है। ये इस साल पेट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी 14 मई 2025 से, जो कि उसके बाद 17 जून 2025 तक चली। परीक्षा अपने आप में एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा है, जिसका अर्थ है कि उम्मीदवारों को यूपी ट्रिपल एससी के भीतर कई ग्रुप सी पदों के लिए पात्र होने के लिए केवल इस परीक्षा में शामिल होना जरूरी होगा। अब इसके अगर इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर डालें तो सबसे जरूरी इसका जो विज्ञापन है वो आया था 2/5/2025 में। बाकायदा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ने बताया कि 14/5/2025 से शुरू हुआ। इसके बाद 17/6/2025 तक इसका आवेदन जो है वो एक्सेप्ट किया गया और फिर जो शुल्क समायोजन और उसके बाद आवेदन में संशोधन का काम, यानी कि जो करेक्शन है, करेक्शन करने का टाइम जो है वो 24/6/2025 को हुआ। अब आपको बता दें कि इस परीक्षा को देने के बाद इस परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 साल तक जो है प्रभावी होते हैं, यानी कि 3 साल तक अब तमाम जो वैकेंसीज आ रही हैं उन वैकेंसीज को दे सकते हैं। बाकायदा यही पेट स्कोर जो है आगे इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में जो निम्नवत उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध समूह ख से निम्न समूह ग यानी कि ग्रुप सी के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या किसी निगम या किसी कानूनी निकाय में समस्त समूह ग यानी ग्रुप सी के पदों पर भी लागू होते हैं, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट एक नियम है जिसको जानना आपको बेहद जरूरी है। इसके आगे आपको हम बता दें। अब अगर बात की जाए आयु सीमा की, यानी कि इसमें एज लिमिट क्या होती है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक ये परीक्षा 2025 में आवेदन करने हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली होगी या 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो, यानी कि 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु जो है इसमें होनी चाहिए कि आप पेट जो है एग्जाम दे पाएं। अब क्योंकि इसका फॉर्म जो है भरा जा चुका है तो तमाम जो लोग जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो अब इसकी रिटन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे होंगे वो इसमें लग चुके होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कब जो है इस एग्जाम की डेट्स आए ताकि वो एग्जाम जो है वो दे और 3 साल की जो है वैधता को लेकर आगे की तैयारी करें, यानी कि आगे जो तमाम ग्रुप सी की वैकेंसीज आएंगी उसके जो मेंस एग्जाम होंगे उसकी तैयारी करें। तो एक तरह से ये प्रारंभिक परीक्षा और इसका इंतजार जो है अभी सभी को है कि इसकी डेट जो है वो अनाउंस कर ली जाए। अब बात की जाए इस एग्जाम के सिलेबस की, तो सिलेबस की बात की जाए तो इसमें जो है ये पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटा समय दिया जाता है। प्रश्न होते हैं 100, जिसमें से इंडियन हिस्ट्री पे 5 जो है नंबर मिलते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे 5 नंबर मिलते हैं, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी पे 5 नंबर मिलते हैं। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी पे 5 नंबर होते हैं। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस पर भी 5 नंबर होते हैं। जनरल साइंस पे 5 होते हैं, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स पे भी 5 होते हैं और जनरल हिंदी होती है इसमें 5 नंबर की। सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश होती है 5 नंबर की। लॉजिक और रीजनिंग पर जो है वो 5 नंबर का होता है। करंट अफेयर जो है वो 10 नंबर का होता है और जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता जो है वो 10 नंबर की होती है, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इन तमाम जो है विषयों पर जो है बाकायदा डिटेल्ड तरीके से आप पढ़िएगा क्योंकि इसमें जो है नंबर 10 नंबर का ये सवाल आता है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकायदा जो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बारे में लिखा गया है, तो आप इन टॉपिक्स को देखकर अपना जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस एग्जाम में कोशिश करिए कि पेट में ज्यादा से ज्यादा अंक जो है वो आप ला पाएं, लेकिन आप आगे जो मेंस में बैठने के लिए आपके पास जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा बढ़ जाए।
अब आ जाइए सबसे जरूरी बात कि इसका आखिरकार एग्जाम कब तक हो सकता है। तो अभी तक जो अनुमानित है, यानी कि जो चर्चा में है, काफी ज्यादा जिस पर बात हो रही है, वो ये है कि अगस्त 2025 में इसका एग्जाम जो है ये उसके बारे में पता चल सकता है। यानी कि अगले महीने जो है इसके एग्जाम के बारे में हमें पता चल जाएगा कि इसकी डेट क्या होगी रिटन एग्जाम की। तो रिटन एग्जाम इसका होगा उत्तर प्रदेश में। तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं बाकी जो जॉब्स के लिए, वो यूपी SSSC पेट जो है वो जरूर दें और बाकायदा 3 साल की वैधता जरूर लें, ताकि 3 साल में आने वाली तमाम जो ग्रुप सी की वैकेंसीज होंगी उसके लिए जो है आप बिल्कुल उसमें नामित हों और उसको जो है कर पाएं और भर पाएं, उसके बाद मेंस में आप जो है बैठ पाएं। तमाम ऐसी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।